आरसीबी ने तोहफे में दिया एमआई को अपना सबसे खूंखार हथियार। आरसीबी ऑक्शन टेबल पर करा रही अपना बंटाधार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कल से चर्चाओं का ये विषय बने हैं। जिस तरीके से ऑक्शन टेबल पर रणनीतियां अमल करते हुए दिख रहे हैं, भैया इनके सभी क्रिकेट प्रशंसक हैरान हैं, परेशान हैं, स्तब्ध हैं कि आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑक्शन टेबल पर कर क्या रही है। हालांकि आज का दिन अच्छा गया है। आज के दिन की बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी विभाग को काफी मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है, सशक्त किया है। कुछ छोटे मोटे बाइज बल्लेबाजी विभाग में किए हैं, लेकिन एक बड़ी चूक हो गई उनसे, एक बड़ी गलती हो गई, भयावह गलती हो गई और अपने खूंखार हथियार को तोहफे में मुंबई इंडियंस को उन्होंने दे दिया है। ऑक्शन टेबल पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने खिलाड़ियों को नहीं लेते हैं, बल्कि विरोधी टीमों की रणनीतियों को भी डगमगाते हैं, गड़बड़ाते हैं और वो आरसीबी करने में यहां पर विफल रही। माना कि आपको उस खिलाड़ी की जरूरत नहीं होगी, माना कि वो खिलाड़ी आपकी रणनीति में नहीं होगा, माना कि आप उस खिलाड़ी से उठकर आईपीएल 2025 में सोच रहे होंगे, माना कि आप आईपीएल 2025 में उस खिलाड़ी को किसी भी कीमत पर अपनी टीम में नहीं रखना चाह रहे होंगे, लेकिन आप चाहते तो मुंबई इंडियंस की रणनीतियां गड़बड़ा सकते थे, आप चाहते तो उस खिलाड़ी का प्राइस बढ़ा सकते थे, आप चाहते तो दिल्ली कैपिटल्स वाली रणनीति अपनाकर ऋषभ पंत जो मात्र 22 करोड़ में बिक सकते थे उनको 27 करोड़ करवा दिया। वैसे ही अपने खूंखार हथियार को मुंबई इंडियंस को महंगे दावों में दे सकते थे। यहीं पर चूक हो गई आरसीबी से। आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया और एक ऐसा खूंखार हथियार था उनके पास जिसको वो आरटीएम के इस्तेमाल के दम पर अगर अपनी टीम में भी रख लेते तो उनकी बल्लेबाजी मजबूत भी हो जाती। यानी दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का फायदा था, लेकिन आरसीबी ने वो फायदा अपना फायदा नहीं कराया, बल्कि एमआई को जबरदस्त तोहफा दे दिया। एक ऐसा तोहफा जिसको एमआई पाकर काफी खुश नजर आई, जिसको अर्जित करने के बाद आकाश अंबानी जाकर आरसीबी जो स्टेज लगा था उनका वहां पर गए, वहां पर उनसे हाथ मिलाया कि धन्यवाद आपने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। इतनी खुश मुंबई इंडियंस नजर आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि आरसीबी से रणनीति में चूक हो गई होगी। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये खूंखार हथियार है कौन। तो हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर विल जैक्स की, उस विल जैक्स की जिसने आईपीएल 2024 में शतक ठोका था, उस विल जैक्स की जो ताबड़तोड़ अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं, उस विल जैक्स की जो कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और मुंबई इंडियंस ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर एक कीमत पर विल जैक्स को चाहती है, उनको अपने खेमे में, अपनी झोली में वो डालना चाहते थे। 5.525 करोड़ की बोली लगी, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक घमासान चली। लेकिन जब आरटीएम इस्तेमाल करने के लिए आरसीबी खेमे से पूछा गया कि क्या आप विल जैक्स के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे, तो सभी प्रशंसक आश्वस्त थे कि आरसीबी आरटीएम का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये विध्वंसक बल्लेबाज है। ये मिडिल ओवर्स में पूरे गेम का प्रारूप बदल सकता है, सिनारियो बदल सकता है, विरोधी गेंदबाजों को तहस नहस कर सकता है। पिछले संस्करण में इनका खूंखार रूप सभी क्रिकेट प्रशंसकों ने देखा था, लेकिन इन सभी बातों का कोई प्रभाव आरसीबी खेमे में नहीं पड़ा और उन्होंने आरटीएम तक का इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। वहां पर तोहफे में मुंबई इंडियंस को यह खिलाड़ी दे डाला। शायद वो आरटीएम का इस्तेमाल करते, मुंबई इंडियंस का जो ललक दिख रहा था, जो उनकी चाह थी, उससे साफ नजर आ रहा था कि वो दाम बढ़ाते तो उनको सोचना पड़ता कि कितना दाम बढ़ाया जाए। वो 5.25 से 7 करोड़ भी जा सकते थे, 8 करोड़ भी जा सकते थे। तो ये थोड़ी सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। आपने ऋषभ पंत की बोली देखी होगी, 22 करोड़ के बाद जब पूछा जाता है दिल्ली से कि क्या आप आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे, तो दिल्ली बिल्कुल भी उनका इच्छा नहीं था कि ऋषभ पंत को रखा जाए। वो ऋषभ पंत से पल्ला झाड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो आरटीएम का इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स इनको हर एक कीमत पर अपने नाम करना चाहेगा, उनको बोली बढ़ानी पड़ेगी। लखनऊ मजबूरीवश बोली बढ़ाती है। जो 22 करोड़ में खिलाड़ी उनका हो सकता था वो 27 करोड़ में पहुंच जाता है। तो दिल्ली स्पॉट ऑन थी ऑक्शन टेबल पर, लेकिन आरसीबी से बड़ी चूक हो गई है। शायद 5.25 करोड़ में जो विल जैक्स बिके हैं वो मुंबई को 7 या 8 करोड़ में मिलते अगर आरसीबी आरटीएम का इस्तेमाल कर देती। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आरसीबी से ऑक्शन टेबल पर कहां कुछ चूक हो रही है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।